खबरों की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की तरह ही महालया को भी धूमधाम से मनाया जाता है। बुधवार पूरे राज्य के साथ ही रानीगंज शहर में भी लोग पटाखे फोड़कर मां के स्वागत की तैयारी में जुटे। पश्चिम बंगाल का मुख्य त्योहार दुर्गा पूजा की कल से शुरुआत हो जाएगी। आगामी गुरुवार कलश स्थापना के साथ नवरात्रा आरंभ होगी, जो कि हिंदुओं का मुख्य त्योहार में से एक है। मां दुर्गा के आगमन की खुशी में एक दिन पहले महालया का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन लोग 4 बजे उठकर पटाखा फोड़ते हैं और मां के स्वागत में जुट जाते हैं। रानीगंज शहर में भी मां के आगमन की खुशी साफ देखी गई। लोग पटाखे फोड़कर जश्न मनाते दिखाई पड़े। महालया वैसे तो बंगालियों का प्रमुख त्योहार है, लेकिन ये देश भर में काफी उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। मां दुर्गा के प्रति आस्था रखने वाले भक्त इस दिन का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। महालया से ही दुर्गा पूजा की शुरुआत मानी जाती है। और आइए अब हम बताते हैं कि महालया का इतिहास क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर के संहार के लिए मां दुर्गा का सृजन किया था। महिषासुर को वरदान मिला हुआ था कि कोई देवता या मनुष्य उसका वध नहीं कर पाएगा। ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और उसने देवताओं पर ही आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। शस्त्रों से सुसज्जित मां दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। दरअसल महालया मां दुर्गा के धरती पर आगमन का द्योतक है। मां दुर्गा को शक्ति की देवी माना जाता है, इसीलिए महालया का त्योहार मनाया जाता है।
তারপর আপনি কি করলেন? আমি পালিয়ে গেলাম। আমি লোকজন কখন এলো? লোকজন 5:30টার সময় এলো। আপনি জাননি কাজকে? কাজকে না, আমি কাজকে যাইনি। লাশটা ভাঁজ রেখেছেন? হ্যাঁ, ভাসতে লেগে আছে, ভাসেনি। হ্যাঁ, কিসে লেগে আছে? ওই বালির চরে। আচ্ছা, আপনার নাম কি? আমার নাম ধীরেন খান। কখন জানতে পারলেন? সকাল 6টার সময়, বেলা 11টার থেকে সকাল 6টার সময়, বেলা 11টায় বেরিয়ে যায়, সকাল 6টায় লাশটা উঠেছে। কোথায় উঠেছে? জাগলদ্বীপ। আমরা জানতে পারলেন কি করে যে লাশটা ভেসে উঠেছে? জাগলদ্বীপের লোক খবর দিয়েছিল আমাদেরকে, হ্যাঁ, যে ফোন করেছিল। যে তারপর আমরা গেলেন? আমরা গেলাম, যে দিন লাশ আমাদের যে মারা গেছে তার ছেলে কটা? 2টো ছিল। আপনার নাম কি? আমার नाम दुर्गा दास। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। और यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো फ्रेश प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ। ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, फार्मेसी। Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj, 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181, 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। আসছে পুজো, আসছে খুশির লহর, তা কি পরবেন নিয়ে মাথায় চিন্তার ভাঁজ। আর চিন্তা নয়, কৈলাঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ লীলাবতী। এখানে আপনি পাবেন কাপড়ের বিভিন্ন কালেকশন, মহিলাদের জন্য আকর্ষণীয় শাড়ি, চুড়িদার, কুর্তি, লেগিংস, টপ, জেগিংস, বাচ্চাদের জন্য বিভিন্ন কালেকশন, পুরুষদের জন্য প্যান্ট, শার্ট, জিন্স, টি শার্ট। তো আজই আসুন লীলাবতী, NSB রোড, রানীগঞ্জ।
प्रियंका और आप देख रहे हैं पीवी न्यूज। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का विशेष महत्व माना जाता है। पितृपक्ष में पितरों को याद किया जाता है। महालया के पूर्ण लग्न के दिन बांकुड़ा के सती घाट संलग्न नदी घाट और द्वारकेश्वर नदी में पितृदान के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पितृपक्ष के समापन और देवी पक्ष के आगमन पर महालया त्योहार मनाया जाता है। महालया के पूर्ण लग्न में गुरुवार सुबह बांकुड़ा के सती घाट संलग्न नदी घाट और द्वारकेश्वर नदी घाट पर पितरों को श्राद्ध अर्पित करने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। पंडित के मंत्र उच्चारण के साथ भगवान सूर्य को साक्षी मानकर अपने पितरों को लोगों ने जल अर्पण किया। वेदों में ऐसा लिखा है कि पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं और उन्हें भोजन कराने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है, लेकिन 15 दिन के बाद फिर वापस उनके स्थान पर उन्हें भेजने के लिए तर्पण की जरूरत पड़ती है। तर्पण करने से पूर्वज पूरी तरह से तृप्त होकर अपने स्थान लौट जाते हैं। माना जाता है कि पूर्वज को तृप्त करने से धन धान्य और तरक्की मिलती है। আজকের দিনটার জন্য অনেকে যারা মা বাবাদেরকে হারিয়েছেন এবং পূর্বপুরুষদেরকে হারিয়েছেন তাদের উদ্দেশ্যে জল দেওয়ার জন্য অপেক্ষায় থাকেন। তারা তাদের উদ্দেশ্যে এই দিনটার জন্য অনেক আকাঙ্ক্ষিত থাকেন যে তাদেরকে স্মরণ করে আমাদের পুজোর আরাধনাকে আরম্ভ করি, যে সকলে যারা চলে গেছেন তাদের আত্মার শান্তি কামনা করে আমরা নতুন পুজোর আনন্দে মেতে উঠবার জন্য আনন্দ আরম্ভ করি আর কি। নবমিত্র। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा से भाजपा विधायक नीलाद्री शेखर दाना द्वारा बांकुड़ा थाना अंतर्गत मान कनाली में गंधेश्वरी नदी पर टूटे हुए पुल का जायजा लिया एवं शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। बांकुड़ा से भाजपा विधायक श्री नीलाद्री शेखर दाना द्वारा बांकुड़ा थाना अंतर्गत मान कनाली में गंधेश्वरी नदी पर टूटे हुए पुल का जायजा लिया एवं शीघ्र ही निर्माण कार्य शुरू होने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले भारी बारिश के तहत बाढ़ के दौरान मान कनाली पुल टूट गया था, जिसमें 37 ग्रामों का बांकुड़ा शहर से संपर्क टूट चुका है एवं लोगों को कई किलोमीटर घूमकर बांकुड़ा आना पड़ रहा है। मौके पर नीलाद्री दाना ने बताया कि बांकुड़ा में बाढ़ की परिस्थितियों से केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग मंत्री को अवगत कराया गया है, जिन्होंने द्वारकेश्वर एवं गंधेश्वर नदी पर 2 पुलों के निर्माण कार्य समेत 5 पुलों में मान कनाली समेत सती घाट, केंजुकुड़ा, भादुल एवं मीनापुर शामिल है। पश्चिम बंगाल सरकार के निकट यही प्रार्थना है कि लोगों की चिंता एवं भावनाओं को समझते हुए राजनीतिक रंग न देखते हुए पुल निर्माण कार्य में सहयोग करे। চিঠি পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। 5টা ব্রিজ আছে, এর মধ্যে 5টা ব্রিজের কথা এখানে আছে। সতীঘাট ব্রিজ, মানকানালি ব্রিজ, কেঞ্জাকুড়া ব্রিজ, ভাদুল ব্রিজ এবং বাঁশি থেকে মিনাপুর দ্বারকেশ্বর নদীর উপরে ব্রিজ। এই 5টা ব্রিজের মধ্যে অন্যতম ব্রিজ হচ্ছে মানকানালি। ফার্স্ট কাম ইজ ফার্স্ট প্রেফারেন্স যেটা বলা হয়েছিল, তারই পরিপ্রেক্ষিতে তারই পরবর্তী ক্ষেত্রে আমরা দেখলাম প্রাকৃতিক বিপর্যয়, বন্যার যে হয়ে গেল দিন 4 পূর্বে, সেই বন্যার কবলে জলের তোড়ে ব্রিজটি টোটালি ভেঙে যায়, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমি এইখানে দাঁড়িয়ে এই পর্যবেক্ষণের মধ্যে দিয়ে গ্রামবাসীদের কথা চিন্তা ভাবনা করে, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করে, কোনো রাজনৈতিক রং না দেখে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে সম্মানীয় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুরের কাছে আমি প্রার্থনা রাখবো যে সহযোগিতা করুন। ব্যক্তিগত কোনো নেতৃত্ব নয়, ব্যক্তিগত কোনো নেতা মন্ত্রী নয়, সার্বিক স্বার্থে পশ্চিমবাংলার জনগণ হিসাবে মানকানালি অঞ্চলের স্বার্থে এই ব্রিজটি যাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছ থেকে কেন্দ্রের দেওয়া যে প্রজেক্ট, তার যে অর্থ লগ্নি করা হবে, তার অনুমোদনটা খালি যেন পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাহাদুর দেয়, যাতে আমরা সকলকে সাথে নিয়ে রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করে, কৃষকের কথা চিন্তা ভাবনা করে
এই ব্রিজটি যাতে অতি সত্বর নির্মাণ হয়। আমি আবার দুর্গাপুজোর পর আমি আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রণালয়ে আমি যাচ্ছি, যত দ্রুত সম্ভব এর ভিত করে এই কাজকে নিষ্পত্তি করা যায় তার জন্য আমি সচেষ্ট থাকব। আমি আপনাদের সামনে কথা দিয়ে গেলাম। আর আপনাদের ওই দিকটায় আমি একটু আসতে বলবো, একটু দেখে নিন যে অবস্থা যেটা হয়েছে টোটাল টোটাল এই ব্রিজটির যোগাযোগ কিভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছে দেখুন, টোটালি বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আমরা ওইদিকে যাব, এইদিকে হেঁটে সকলে যাব, ছোট করে নিয়ে ক্লোজ করে দাও, তারপরে ওইদিকে ধরবো। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। अदालत कर्मी और न्यायाधीश के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर हर महीने पैसों की धांधली के आरोप में बांकुड़ा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। धांधली में आरोपियों ने करोड़ों का गबन किया है। अदालत कर्मी और न्यायाधीश के नाम पर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर हर महीने पैसों की धांधली की गई। इस घटना में बांकुड़ा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांकुड़ा जिला अदालत में आरोपी प्रीतम भगत और उसके दोस्त अभी एक मित्र को पेश किया गया। आने वाले दुर्गा पूजा को देखते हुए बांकुड़ा जिला अदालत कर्मियों को बोनस देने के लिए कागजात तैयार किए गए थे। तभी अचानक अदालत कर्मियों को कई फर्जी डॉक्यूमेंट्स नजर आए, जिसमें कई महीनों से पैसे जमा हो रहे थे। इस घटना के सामने आने पर बांकुड़ा जिला अदालत चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट मयूख मुखर्जी बांकुड़ा थाने में लिखित शिकायत दर्ज की है, जिसके बाद घटना की जांच में उतरी पुलिस ने एक समय के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अकाउंट क्लर्क पद पर रहे प्रीतम भगत को इस घटना में लिप्त लिया। प्रीतम भगत फिलहाल फास्ट ट्रैक कोर्ट बेंच 1 के क्लर्क हैं। प्रीतम कई मजिस्ट्रेट के नाम पर खुद अपने अकाउंट में पैसे डालता था। करीबन 20 लोगों के नाम पर उसने फर्जी दस्तावेज बनाए थे, जिसके तहत ही उसके अकाउंट पर सारे पैसे आते थे। पुलिस के अनुसार पिछले साल सितंबर महीने से लेकर इस साल अक्टूबर महीने तक यानी 13 महीने के पैसे प्रीतम भगत के अकाउंट से बरामद किए गए। लगभग 2 करोड़ 33 लाख उसके अकाउंट से बरामद किए गए। इस घटना में प्रीतम भगत का साथ उसका दोस्त अभिक मित्र ने भी दिया। पुलिस की माने तो कई फर्जी दस्तावेज बनाकर मजिस्ट्रेट के नाम पर मिलने वाले पैसे सीधे अभिक मित्रा के बैंक अकाउंट में जमा होते थे। इन दोनों को ही गिरफ्तार कर बांकुड़ा अदालत में पेश किया गया। पुलिस फिलहाल यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस घटना में और कौन कौन लोग शामिल है। আমরা প্রাথমিক তদন্তে 2.3 করোড়ের একটা স্ক্যামের আমরা হদিশ পেয়েছি কোর্ট থেকে, আমাদের সিজিএম কোর্ট বাঁকুড়া থেকে। তো সেটার উপর আমাদের প্রাইমারিলি এফআইআর করে ইনভেস্টিগেশন চলছে। যিনি মেন অভিযুক্ত এফআইআর নেমড অ্যাকিউজড তাকে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করেছি। बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। कांगसा थाना की पुलिस ने नदियों से अवैध तरीके से बालू संचालन करने के आरोप में अजय हाड़ी नामक बालू माफिया को गिरफ्तार किया। कांगसा थाना की पुलिस ने नदियों से अवैध तरीके से बालू घाट संचालन करने के आरोप में अजय हाड़ी नामक बालू माफिया को गिरफ्तार किया। बुधवार आरोपी को दुर्गापुर महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के दौरान उसे 2 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। आरोपी के खिलाफ अजय नदी एवं अंचल इलाके में पिछले कई वर्षों से अवैध तरीके से बालू उत्खनन करने का आरोप है। काफी दिनों से पुलिस को इसकी तलाशी थी। मंगलवार की देर रात पुलिस ने सूचना के आधार पर छापामारी करते हुए इलाके से अजय हाड़ी को हिरासत में लिया। इस संदर्भ में पुलिस ने बताया कि इसके पहले भी कई बालू माफियाओं को गिरफ्तार किया गया जा चुका है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ अवैध बालू कारोबार करने का मामला दर्ज था। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू की गई है। বালি কারবার করতেন আপনি? হ্যাঁ, বলছি আপনি কি বালি কারবার করতেন? বালির সঙ্গে যুক্ত? दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आज की खबरों में फिलहाल इतना है। सल्पांचल की ताजा खबरों के लिए जुड़े रहें पीबी न्यूज के साथ। नमस्कार।